कौन है माँ यशोदा, कौन है बाबा नंद, उनका प्रेम क्या है, भगवान के जाने के बाद वो कैसे रहे, किस विरह में रहे, किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन यापन किया भी या नहीं किया, कब उनकी मृत्यु हुई, कब उनका जन्म हुआ, कौन है वो, तो ये हमें उस भागवत से प्राप्त होगा। जी। और एक ये जानने की मेरी वो रही थी आशा कि मतलब जब भगवान जी वहाँ से चले गए तो जैसे आपने नंद बाबा हो गई यशोदा, इनके बारे में तो कहीं पे मैंने सुना नहीं कि उनका क्या हुआ, कैसे वो क्या उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया उनके बाद। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि आपने नंद बाबा यशोदा माँ के विषय में ज़्यादा सुना नहीं जी। उनके जाने के बाद किसी कैसे रहे सुना, जैसे मेरी एज है, मेरे भाई भी हैं, किसी भी ज़्यादा किसी ने नहीं सुना। हम अपने आप को सनातनी बोलते हैं, जी जी बोलते हैं, लेकिन 99.09 जो व्यक्ति हैं उनको ये नहीं पता कि हमारे सनातन में वेद कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, इनकी संख्या तक नहीं पता। यदि मैं कहूँ कि 18 पुराण है हमारे यहाँ, तो 18 पुराण के नाम कितने हैं, नाम बता दो, नहीं मालूम होंगे, यहाँ तक कि आपको भी नहीं पता होगा, है ना। लेकिन हम पूरे अच्छे से जोर शोर से कहते हैं हम सनातनी हैं, है ना। तो यदि सनातनी है, आपने कहा कि यशोदा माँ के बारे में, नंद बाबा के बारे में नहीं हमें मालूम, तो आप कभी उस श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। भागवत जो है वो आपको बताएगी कि कौन है माँ यशोदा, कौन है बाबा नंद, उनका प्रेम क्या है, भगवान के जाने के बाद वो कैसे रहे, किस विरह में रहे, किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन यापन किया भी या नहीं किया, कब उनकी मृत्यु हुई, कब उनका जन्म हुआ, कौन है वो, तो ये हमें उस भागवत से प्राप्त होगा। जी। जब हम उस भागवत का अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, यहाँ तक कि हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत का जो पंचम स्कंद है, षष्ठम स्कंद है, 5वां और 6वां अध्याय, उसको पढ़ने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। उस पंचम और षष्ठम स्कंद को यदि कोई पढ़ ले तो उसको माना जाता है कि हाँ, ये भागवत करने के योग्य है, या भागवत कथा सुनाने के योग्य है। ऐसे क्लिष्ट शब्द है उसमें कि किसी, आपको लगेगा कि किसी चेटा को शाही में छोड़ करके और प्लेन कागज पे दौड़ा दिया। इतने ऐसे अटपटे शब्द हैं, आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन हम उनको पढ़ें, उनको जानें, उनको समझें, फिर हमें पता चलेगा कौन है माँ यशोदा। यशोदा हम देखते हैं कि भाई एक माँ की तरह दिखाया जाता है, बाल कृष्ण बैठे हैं गोद में और माँ यशोदा है, तो हम इससे पता लगा लेते हैं कि ये माँ यशोदा है। देवकी है जिसने जन्म दिया है, यशोदा है जिसने पाला है, पोसा है, बस इतना ही मालूम है हमें। लेकिन उनके जाने के बाद माँ यशोदा का जीवन ऐसा हो गया कि जैसे किसी अंधे के हाथ से आप लाठी छीन लें। कोई अंधा जा रहा हो और उसके हाथ से लाठी छीन लो आप, तो उसका जीवन कैसा होगा? अंधकारमय तो जीवन है ही उसका, लेकिन लाठी भी छिन गई तो फिर तो मृत्यु तुल्य जीवन है। तो केवल और केवल प्राण ही हैं जो एक आशा में है कि अभी वापस आएगा कन्हैया, लाला मेरा कृष्ण कनुआ वापस आएगा, बस उस आशा पर वो प्राण टिका हुआ है। अन्न नहीं है, जल नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है, उठने की क्षमता नहीं है, केवल इस पर प्राण अड़ा हुआ है कि अभी आता ही होगा, बस कह करके गया था कि जल्दी आऊंगा और अब आता होगा। माँ यशोदा का मिलन फिर भगवान का हमारे इस परम क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ मिलन। बाद में भगवान का, जब महाभारत युद्ध हो चुका था, विश्राम हो गया, फिर भगवान कृष्ण का और माँ यशोदा का मिलन हुआ। हमारे ये साथ में है कुरुक्षेत्र, यही भूमि है हमारी, तो यहाँ पर उनका मिलन हुआ, बाबा नंद का मिलन हुआ, और फिर यहाँ से उन्होंने अपने प्राण जो है प्रायण किए। तो आपको श्रीमद् भागवत में सब कुछ मिलेगा, आप उसका अध्ययन करें। और हमारे सनातन बच्चे हैं, आप उनसे जुड़े भी और मनन करें। श्रीमद् भागवत जो है, हम ये भी सोच लेते हैं बच्चे के भागवत और गीता, हाँ जी, इसमें भी डिफरेंस नहीं मालूम, नहीं, अंतर नहीं पता। कोई कहता है कि जब हम भागवत करने जाते हैं, भागवत की यात्रा में है कि भागवत हो रही है, तो कई बच्चों से मैंने सुना कि हाँ भगवत गीता हो रही है, भगवत गीता का पाठ हो रहा है, लिखवाया भी आज का बैनर पे यही जाता है, भागवत गीता। भगवत गीता नहीं, बैनर पे जो लिखवाया जाता है वो श्रीमद् भागवत लिखवाया जाता है, श्रीमद् भागवत।
उसका भी एक बहुत सुंदर अर्थ है। श्रीमद् भागवत लिखवाया जाता है, लेकिन उसको हम ध्यान से ना पढ़कर भागवत पढ़ते हैं और गीता स्वयं से जोड़ देते हैं। घर आकर के कहते हैं कि हाँ हमने पढ़ा, माँ भागवत गीता हो रही है, भागवत गीता का पाठ हो रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, अंतर है। श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है, वो पूरे भगवान है। भागवत जो है एक लिखित रूप में भगवान है, और गीता जो है वो भगवान के द्वारा बोले गए वो श्लोक हैं। 18 अध्याय हैं उसमें, 18,000 श्लोक जो हैं वो श्रीमद् भागवत में हैं, और श्रीमद् भगवत गीता जो है वो भगवान के द्वारा बोली गई एक कविता मान लो, एक गीत मान लो, या कुछ भी मान लो, वो बोला गया है भगवान के द्वारा। जैसे हम बोल रहे हैं, ये हमारा कुछ मिला करके कंक्लूजन निकलेगा, तो वो हम एक उसका नाम दे देंगे कि भाई ये बोला गया है। और भागवत जो है पुराण, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जब भगवान स्वधाम गमन किया भगवान ने, जब पैर में उनके तीर लगा, इतनी कथा तो सबको मालूम ही होती है, तो एक रूप में तो भगवान श्रीधाम वृंदावन गए बांके बिहारी के रूप में, और एक रूप में अपना तेज जो है भगवान ने श्रीमद् भागवत के अंदर प्रविष्ट किया। तो पंडित जी जैसे आजकल मैं यूट्यूब स्क्रॉल करता हूँ, इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी वर्ड जो है ना बहुत फैल रहा है, और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी बहुत हाइप में आजकल। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी का अर्थ पहले का प्रोग्राम में होता क्या है? एस्ट्रोलॉजी में विश्वास हम रखते हैं, लेकिन जो आपने कहा एस्ट्रोलॉजर्स, उसमें हमें विश्वास नहीं है। ऐसा क्या? ज्योतिषी विद्या में विश्वास है, क्योंकि ज्योतिषी वेद के चक्षु हैं, हमारे वेद हैं सनातन के, उसकी आंखें हैं, नेत्र हैं उसके, उससे देखा जा सकता है। जब विश्व में पहिया बनाया जा रहा था, आपने सुना होगा, इतिहास उठा करके देखो कि पहिए का निर्माण जब हो रहा था, तो हमारे यहाँ सनातनी पद्धति में उस समय शनि शुक्र किस गति में घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, किसकी क्या योजना है, कौन किसके ऊपर दृष्टि रख रहा है, ये यहाँ पर उस समय चल रहा था जब विश्व में पहिए का निर्माण हो रहा था, चक्र का। लेकिन आप देखो, जब चक्र का निर्माण, पहिए का निर्माण हो रहा था, तो उससे पहले बड़े बड़े रथ थे हमारे यहाँ, महाभारत काल के रथ, उनसे भी पहले के रथ। महाभारत से पहले राम रावण का युद्ध हुआ, उसमें रथ यूज किए गए रावण के द्वारा, पुष्पक विमान, मन की गति से तेज चलने वाला। तो ज्योतिष जो है वो हमारे वेद के चक्षु हैं, वो आधार हैं, विश्वास है हमें, लेकिन हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। कर्म से, क्योंकि आज के समय में ज्योतिष अच्छी बात है, लेकिन ज्योतिषाचार्य जो है वो बहुत कम है। ज्योतिष तो है, लेकिन ज्योतिषाचार्य जो गणना कर सके, जो उसके बारे में अध्ययन कर सके। वैसे मेरा विषय नहीं है ज्योतिष, लेकिन विश्वास मेरे को पूरा है। देखो, आप जरा सी कोई ज्योतिष विद्या सीख ले, जरा सी कोई 2-4 पुस्तक पढ़ ले, तो तुरंत उसके बैनर छप जाते हैं, है ना, कि पिछड़ा प्रेम मिला देंगे, है ना, कुछ ही दिनों में आपको आपका भाग्य पलट देंगे। यदि वो पिछड़ा प्रेम में ला सकते हैं, भाग्य पलट सकते हैं, तो उनको क्या आवश्यकता है ये लिखवा करके छपवाने की? तो खुद का ही भाग्य पलट लो, खुद ही लक्ष्मी प्राप्त कर लो, तो क्या आवश्यकता है फिर? तो इसीलिए ज्योतिष जो है वो बहुत गहन अध्ययन है, बहुत ही अध्ययन गहन करना पड़ता है। और जिसको ज्योतिष स्वयं से आती है, प्रकाशित है, उसको इन आवश्यकताओं की कोई आवश्यकता नहीं होती कि मैं अपना नाम बाहर करूं। जी, हमारे श्री यमुनानगर में मेरी दृष्टि में एक है आचार्य ज्योतिष, मैं आपको बताऊंगा बाद में उनके विषय में। तो वो है, उनको कोई भी इतनी अपने अंदर कोई वो नहीं है कि मुझे लोग जाने, क्योंकि जिसकी स्टडी ज़्यादा होगी, पढ़ाई ज़्यादा होगी, वो शांत हो जाएगा। आपने सुना होगा कि जितना गहरा होता है पानी उतना शांत होता है ना। आवाज़ कौन करता है? जो गहरा नहीं होता। चलता पानी या उसमें कंकर छोड़े तो आवाज़ करेगा जो गहरा नहीं होगा। गहराई ज़्यादा होगी तो पानी शांत होगा, झील शांत होगी हमेशा। तो अध्ययन यदि अधिक होगा तो शोर नहीं होगा बिल्कुल भी, तो शोर वहीं होगा जहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये तो समय आज का ऐसा है कि जितना दिखाओगे उतना ही पाओगे, है ना, दिखेगा सो बिकेगा, वो आज का समय है। तो धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद गुरुजी आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए।
तो भाई वीडियो को यही समाप्त किया जाता है। अगर जो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिले तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और पंडित जी आते रहेंगे। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम।